दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमें एक जंगल दिखाया जाता है जहां पर बहुत से ड्रैगन चुपके रह रहे होते हैं क्योंकि उन्हें इंसानों और नेटलब्रांड ड्रैगन से खतरा होता है जिसके वजह से उनकी आजादी पूरी तरीके से छिन गई होती है। तभी हमें फायर ड्रैगन को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त सोरल से कहता है कि मुझे चुप कर रहना अच्छा नहीं लगता है। तो सोरल उससे कहती है कि हम यहाँ सुरक्षित हैं। इतना कहकर वो अपने घर चली जाती है। अगले दिन फायर ड्रैगन वहाँ के सबसे बूढ़े ड्रैगन के पास जाता है जो उसे हमेशा रियल ड्रैगन की कहानी सुनाया करते थे। वो उसे बताते हैं कि हम पहले ड्रैगन रिम ऑफ हेवन में रहा करते थे जो ड्रैगन के लिए स्वर्ग है जहाँ चांद के फूल खिलते हैं। तो फायर ड्रैगन उनसे पूछता है कि वो जगह कहाँ है। तो वो कहते हैं कि वो जगह दुनिया के दूसरे छोर पहाड़ों के बीच है। ये सुनकर फायर ड्रैगन बहुत खुश होता है और सोरल को भी इसके बारे में बताता है। वो उसे कहता है कि वो ड्रैगन्स के लिए स्वर्ग है और मैं वहाँ रियल ड्रैगन की तरह रहना चाहता हूँ। तो सोरल उससे कहती है कि मेरे पापा कहते हैं कि इस घाटी के बाहर हमारे जान को खतरा है। तभी उन्हें एक ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती है तो वो उसे देखने चले जाते हैं। वो देखते हैं कि इंसान धीरे धीरे जंगलों को काट रहे हैं। इससे वो डर जाते हैं और वापस आकर सभी को इसके बारे में बताते हैं जिससे सारे ड्रैगन भी बहुत डर जाते हैं। तभी वहाँ का लीडर उन्हें बताता है कि हमें कोई ना कोई और जगह ढूंढनी होगी वरना जल्दी इंसान हमें मार देंगे। फायर ड्रैगन सोरल से कहता है कि हमें चुपके रहने की क्या जरूरत है, हम रिम ऑफ हेवन जा सकते हैं। तो सोरल की मम्मी उसे घर लेकर जाती है जहां उसका परिवार काफी परेशान था। तो सोरल अपने पापा से कहती है कि हमें इस घाटी को छोड़ के किसी दूसरी सुरक्षित जगह जाना चाहिए। तो उसके पापा उसे कहते हैं कि अगर मुझे ऐसी कोई जगह पता होती तो मैं पहले ही तुम्हें ले जा चुका होता। यहाँ फायर ड्रैगन को रात में नींद नहीं आ रही थी इसलिए वो अकेले ही रिम ऑफ हेवन ढूंढने जाने का सोचता है। तभी सोरल भी उसके पास आती है और उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर वो दोनों साथ में वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ रास्ते जाते ही उन्हें एक सिटी दिखाई देती है इसलिए वो वहाँ जाकर रिम ऑफ हेवन के बारे में इंफॉर्मेशन जमा करने का सोचते हैं। तभी हमें एक बेन नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक चोर होता है और अभी उसने एक नेकलेस चुराया था। लेकिन तभी उसके पीछे शॉप का मालिक पड़ जाता है। उससे बचने के लिए वो भीड़ से एक कॉस्ट्यूम चुरा लेता है और वहाँ से बच निकलता है। तभी ड्रैगन और सोरल उस सिटी में पहुँचते हैं और सोरल ड्रैगन को चुपके रहने के लिए कहती है क्योंकि उसे देखकर कोई भी डर सकता है और सोरल इंफॉर्मेशन जमा करने चली जाती है। फायर ड्रैगन भी एक गैराज में जाकर चुप जाता है जहां वो देखता है कि एक पोस्टर में इंसान ड्रैगन की सवारी कर रहे हैं। तभी उसे बूढ़े ड्रैगन की बात याद आती है कि पहले के ड्रैगन इंसानों के साथ उड़ा करते थे लेकिन उसी समय वहाँ बैन आ जाता है क्योंकि वो वहीं रहा करता था। वो ड्रैगन को देखकर काफी डर जाता है क्योंकि फायर ड्रैगन उससे बात कर रहा था। फायर ड्रैगन उससे कहता है कि पोस्टर में जो इंसान है वो तुम ही हो। तो बैन भी खुद को बचाने के लिए उसे झूठ कहता है कि मैं वही हूँ वो ड्रैगन राइडर। इससे फायर ड्रैगन बहुत खुश हो जाता है और उससे कहता है क्या तुम मेरी रिम ऑफ हेवन ढूंढने में मदद करोगे। तभी वहाँ सोरल भी आ जाती है और बैन को देखकर फायर ड्रैगन पे गुस्सा हो जाती है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि किसी इंसान से दूर रहना। तो वो उसे कहता है कि तुम गलत सोच रही हो, ये हमारी रिम ऑफ हेवन ढूंढने में मदद करेगा। तो सोरल कहती है इंसान झूठे होते हैं और मक्कार होते हैं। तभी बैन को ढूंढते हुए वहाँ पुलिस भी आ जाती है। उन्हें देखकर बैन उनकी मदद करने के लिए मान जाता है इसलिए वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। सभी पुलिस ऑफिसर ड्रैगन को देखकर बहुत डर जाते हैं। आधे रास्ते जाते ही फायर ड्रैगन बैन से कहता है कि हमें दुनिया के दूसरे छोर पर जाना है। ये सुनते ही बैन उसे नीचे उतारने के लिए कहता है क्योंकि उसका काम हो चुका था। फायर ड्रैगन बहुत दयालु था इसलिए वो उसे नीचे उतार देता है और बैन उनका साथ छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तभी सोरल को किसी के आने की आवाज सुनाई देती है इसलिए वो फायर ड्रैगन को छुपा देती है। लेकिन वहाँ तीन बौने आते हैं तो सोरल उनसे पूछती है कि तुम लोग कौन हो। तो वो उसे बताते हैं कि वो मजदूर है जो यहाँ से गुजर रहे थे। तभी वो फायर ड्रैगन को देख लेते हैं और वो बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक बौना आदमी वहाँ से बहाना बनाकर भाग जाता है। तो फायर ड्रैगन उनसे रिम ऑफ हेवन का रास्ता पूछता है तो वो उसे बताते हैं कि जहाँ पूरब पश्चिम से मिलता है वो वही है। और साथ ही वो उसे बताते हैं कि कहानी के हिसाब से जिस दिन रिम ऑफ हेवन मिल जाएगा तब चांदी सोने से भी महंगी हो जाएगी। बैन चिपकर उनकी सारी बातें सुन रहा था और सोना और चांदी की बातें सुनकर वो बहुत खुश होता है। इतना कहकर वो बोने वहाँ से चले जाते हैं और बैन फिर से उनके पास आता है और कहता है कि सब मिलकर रिम ऑफ हेवन ढूंढेंगे। तो सोरल उस पर गुस्सा होने लगती है और कहती है कि तुम धोखेबाज और गद्दार हो। तभी वो बोना नेटलब्रांड के पास जाता है और उसे सिल्वर ड्रैगन के बारे में बताता है कि वो अभी पास के जंगल में रुका हुआ है। इससे नेटलब्रांड भी बहुत खुश होता है और उसका शिकार करने
करने के लिए जंगल के तरफ निकल जाता है। उसे आते हुए फायर ड्रैगन देख लेता है और खतरा महसूस करते ही वहाँ से उड़ जाता है। नेटलब्रेंड जब तक वहाँ आता है तब तक फायर ड्रैगन जा चुका था, इसलिए वो उनका पीछा करने के लिए टिंगलंग को उनके पीछे भेजता है और कहता है कि वीडियो कॉल के जरिए मुझे सारी इन्फॉर्मेशन देते रहना। यहाँ फायर ड्रैगन और सोरेल की फैमिली उन्हें ढूंढ रही थी, लेकिन उनका कोई पता नहीं था। तभी वो तीनों एक तूफान में फंस जाते हैं और उसके वजह से वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाते हैं और उनकी आंखें खुलती है तो वो एक रेगिस्तान में होते हैं, लेकिन फायर ड्रैगन का वहाँ कोई पता नहीं चलता है। थोड़ा ढूंढते ही उन्हें फायर ड्रैगन दिखाई देता है। तभी वहाँ उनकी मुलाकात एक प्रोफेसर से होती है और वो फायर ड्रैगन को देखकर बहुत खुश होते हैं, इसलिए वो उन्हें अपने साथ कैंप में चलने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ हमें बहुत सी अजीब अजीब प्रजाति के जानवर दिखाई देते हैं जो पूरी तरह से विलुप्त हो गए थे, इसलिए प्रोफेसर उनकी देखभाल करते हैं। वहीं उनकी बातें चुप कर टिंगलंग सुन रहा था। तभी वो प्रोफेसर उन्हें मैप में रिम ऑफ हेवन का रास्ता बताता है कि उससे पहले तुम्हें एक जिनी से मिलना होगा, वही तुम्हें आगे का रास्ता बताएगा। फिर वो सभी सो जाते हैं। वो प्रोफेसर को बेन के पास से एक पेपर मिलता है जिससे उन्हें पता चलता है कि बेन की फैमिली एक कार एक्सीडेंट में मारी गई है और अब वो अकेला है। तभी टिंगलंग नेटलब्रेंड को कॉल लगाता है और उसको सारी बातें बताता है कि वो कल 1000 आंखों वाले जिन से मिलने जा रहे हैं। नेटलब्रेंड भी उनका पीछा करने के लिए अपने मालिक के बनाए मशीन में बैठकर निकल जाता है। यहाँ सुबह होते ही टिंगलन भी उनके बैग में छुप जाता है और वो प्रोफेसर को अलविदा करके निकल जाते हैं। वो बहुत मुश्किलों से भरे रास्ते को पार करते हैं और रेस्ट करने के लिए एक जगह पर रुक जाते हैं जहाँ एक बड़ा ईगल आकर सोरेल को उठा ले जाता है। सोरेल को मुसीबत में देखकर फायर ड्रैगन अपने मुंह से आग निकालता है जिससे सोरेल की जान बच जाती है और वो भी बहुत खुश होता है क्योंकि उसने पहली बार आग उगला था। तभी उन्हें जिनी का रास्ता नजर आता है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए नीचे चले जाते हैं। तभी बेन को एक पुरानी गाड़ी नजर आती है तो वो उसे चेक करने चला जाता है, लेकिन तभी अचानक से कार से बहुत सारा गुलाबी धुआं निकलने लगता है और वो एक जिनी में बदल जाता है। वो जिनी को सब कुछ पता होता है, लेकिन वो कहता है अगर तुमने ऐसा सवाल पूछा जिसने वो मेरे से पहले भी पूछा हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इसलिए वो सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन फायर ड्रैगन कहता है कि हमें कैसे भी रिम ऑफ हेवन का रास्ता पूछना ही होगा। तो बेन कहता है कि ये सवाल पहले ही कितने लोगों ने पूछा होगा। तो बेन उससे पूछता है कि बताओ रिम ऑफ हेवन कहाँ पर नहीं है। तो इससे जिन भी बहुत हैरान होता है क्योंकि उसे ऐसा सवाल किसी ने नहीं पूछा था, इसलिए वो बेन को रिम ऑफ हेवन का रास्ता दिखाता है कि वो कहाँ पर है। फिर बेन बेहोश हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ नेटलब्रेंड भी आ जाता है और जिनी को मारना शुरू कर देता है और उनके बीच लड़ाई होने लगती है जिसका फायदा उठाकर वो तीनों वहाँ से निकल लेते हैं। वहीं नेटलब्रेंड उस जिनी को मार देता है और अब वो वहीं रुक कर टिंगलंग के मैसेज आने का इंतजार करने लगता है। वो रास्ते के मुताबिक पहले हिमालय के बर्फीले पहाड़ पर पहुँचते हैं। उन्हें सारा रास्ता बेन गुलाब के शक्तियों से बताता है, लेकिन नेटलब्रेंड भी वहाँ पहुँच जाता है और उन पर हमला करने लगता है, लेकिन बेन और बाकी सभी काफी मुश्किल से अपनी जान बचा पाते हैं और वो रिम ऑफ हेवन के गेट पर पहुँचते हैं और उसे खोलते हैं, लेकिन वो तो एक पुरानी गुफा होती है जिससे बेन को लगता है कि रिम ऑफ हेवन जैसी कोई चीज नहीं है। तभी उन्हें नेटलब्रेंड की आवाज सुनाई देती है। इस डर से बेन उन्हें छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। वो उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनता है और बाहर चला जाता है, मगर तभी वो नेटलब्रेंड को देखकर चुप जाता है। लेकिन उसके टूटे पार्ट से समझ आता है कि नेटलब्रेंड पूरे सोने से बना है। यहाँ नेटलब्रेंड उस गुफा में चला जाता है और उसका सामना फायर ड्रैगन से होता है, मगर नेटलब्रेंड बहुत ताकतवर होता है, इसलिए वो उसे मारने लगता है। बेन भी वहाँ पहुँच जाता है और फायर ड्रैगन को कहता है कि मुझे वो भविष्यवाणी समझ आ गई कि इसका मतलब वो सोना है और तुम चांदी, इसलिए तुम्हें उसे हराना होगा, तब जाकर चांदी सोने से महंगी होगी। लेकिन फायर ड्रैगन उसे बताता है कि उसकी आग नहीं निकल रही है। तभी वो सोरेल को भी घायल कर देता है और बेन को भी पकड़कर खाने वाला होता है। इसे देखकर फायर ड्रैगन बहुत गुस्सा हो जाता है और आग उगलने लगता है, जिससे कुछ ही समय में नेटलब्रेंड पूरे तरह से पिघल जाता है और उसके अंदर से उन्हें एक चाबी मिलती है जिससे पत्थर पर लगाते ही वहाँ का दरवाजा खुल जाता है जो रिम ऑफ हेवन का दरवाजा था। वो अंदर जाते हैं तो वहाँ एक अलग ही दुनिया बसी हुई थी जिससे वो बहुत खुश होते हैं और वो वहाँ अपने सारे ड्रैगन भाई
भाइयों को भी लेकर आते हैं और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों जाते जाते एक लाइक और सब्सक्राइब करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।